चुनाव की तिथि 4 फरवरी 2017 सैटरडे। आज हम आपको दिखा रहे हैं जनता दरबार में वोट नोट का फाइनल। बेईमानों की बर्बादी का वक्त प्रारंभ हो रहा है। मोदी ने ये काम सही करा जो नोटबंदी का करा है, लेकिन हम बुजुर्ग आदमी जैसे इनकी अभी कुछ समझ में बात नहीं आ रही है, थोड़ी दिक्कत जरूर हुई है। जो मेन है वो नोटबंदी का रहेगा, क्योंकि हम लोग व्यापारी हैं और व्यापारी का व्यापार पूरी तरीके से ठप हुआ। कि उत्तर प्रदेश की जनता चाहती है कि सत्ता में वो लोग आए जो उत्तर प्रदेश को आगे ले जाना चाहते हैं खुशहाली और तरक्की के लिए, और अगर आकलन करेगी जनता तो समाजवादियों को दोबारा सत्ता में पहुंचाने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी का झगड़ा या बाकी भी कोई मुद्दा दिखाई दे रहा है? झगड़े हुए हैं वहाँ जनता और कहा हुए हैं मुलायम के में तो लोगों के लिए चाह कर भी भुला पाना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन। भ्रष्टाचार नाम मात्र के लोगों की बसपा सरकार में भ्रष्टाचार ज्यादा हुआ था। खाता भी शायद ना खुलेगा आम आदमी पार्टी। दोनों की बिटाई करेंगे, अकाली बीजेपी की भी और दूसरी तरफ आम आदमी की भी। पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं महिला सुरक्षा के प्रति कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा और गुंडागर्दी इतनी बढ़ गई है जिससे अपराधों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई है। देश के 5 राज्य उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनावों का ऐलान हो चुका है। 4 फरवरी से वोटों का एटीएम चालू हो जाएगा और 11 मार्च को 5 राज्यों के चुनावी नतीजे आएंगे। 11 मार्च को सारे राज्यों की काउंटिंग एक साथ की जाएगी। आज हम आपको 11 मार्च के नतीजों का सबसे बड़ा ट्रेलर दिखाने जा रहे हैं। यह कोई सर्वे नहीं बल्कि मत है जो खुद चुनावी राज्यों के हर तबके, हर वर्ग के लोगों ने कैमरे के सामने आकर जाहिर किए। इन लोगों की राय चुनावी नतीजे तय करने वाले 5 सबसे बड़े मुद्दों पर ली गई। लोगों का मत दिखाने से पहले एक एक कर सबसे पहले उन 5 मुद्दों को जान लीजिए। पहला मुद्दा नोटबंदी, दूसरा मुद्दा महिला सुरक्षा और अपराध, तीसरा मुद्दा देश हित या परिवारवाद, चौथा मुद्दा मोदी सरकार का कामकाज, 5वां और अहम मुद्दा भ्रष्टाचार और विकास। तो शुरू होता है जनता दरबार में 2019 का चुनावी सेमीफाइनल। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। तो आने वाले चुनाव के 5 बड़े मुद्दे आपने देखे। पहले बात करते हैं नोटबंदी की। नोटबंदी का 5 राज्यों के चुनाव में क्या असर होगा, यह जानने के लिए सबसे पहले रुख करते हैं यूपी का और देखते हैं कि नोटबंदी के फैसले को यूपी का वोटर किस तरह से देख रहा है। उत्तर प्रदेश में फेज 1 में डेट ऑफ पोल 11 फरवरी। 11 मार्च को सारे राज्यों की काउंटिंग एक साथ की जाएगी। बेईमानों की बर्बादी का वक्त प्रारंभ हो रहा है। वक्त तो अब नेताओं का शुरू हो गया है। वक्त वोटों के एटीएम के सामने कतार में लगने का। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 403 सीटें हैं। 11 फरवरी से 8 मार्च तक 7 चरणों में यहां चुनाव होना है। क्या यूपी चुनाव में जीत और हार तय करने में नोटबंदी बड़ी भूमिका निभाएगी? इस सवाल का जवाब जानने जनता दरबार में पहुंची जी न्यूज की टीम। लखनऊ के वीवीआईपी गेस्ट हाउस के सामने चाय की दुकान पर लोग इकट्ठा हुए हैं और यहाँ पर चुनावी चर्चा का दौर चल चुका है। हम बात करते हैं, यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं हमारे साथ में। आखिर कौन से ऐसे मुद्दे होंगे अब उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जिन मुद्दों के सहारे ये लोग चुनाव को देखेंगे? किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाना चाहिए? मुद्दा तो केवल विकास का होना चाहिए। विकास के अलावा सारे मुद्दे निरर्थक हैं। वादे काफी पूरे हैं, अखिलेश ने बहुत अच्छा काम किया है जी। किस आधार पे चुनाव लड़ा जाना चाहिए? विकास के मुद्दे पर। गाजियाबाद में 11 तारीख को वोट डाले जाएंगे, 11 फरवरी को यहाँ पर वोट डाले जाएंगे। हमारे साथ इस वक्त गाजियाबाद के तमाम लोग मौजूद हैं और उनसे हम ये
आज बात करेंगे। विरोध में वोट करेंगे क्योंकि हम लोगों को परेशानी हो रही है। आज भी हमारा व्यापार खत्म हो गया है। बिल्कुल मैं इसके पक्ष में हूँ। नोटबंदी हुई, सही हुई है, इससे काला धन बाहर निकला। आपका मत क्या रहेगा सर इस बार? वोट देना तो अलग की बात है, लेकिन ये पूरे देश के अंदर एक सफाई चल रही है, लिहाजा हम इसके पक्ष में हैं। 5 राज्यों में चुनाव का ऐलान हो गया है। नतीजे आने में वक्त लगेगा, लेकिन उससे पहले हम लोगों का मन टटोलने के लिए पहुंचे हैं। सरफाबाद गांव में है, नोएडा का इलाका है। मोदी को कहीं ना कहीं यूपी में पिछड़ सकते हैं इस नोटबंदी के मुद्दे से। देहात और कुछ गरीब लोग भी, गरीब तबके के लोग ज़्यादा अभाव में आए हैं कि अमीर लोगों ने अपने पैसे 30% 10% का गेम करके वो राइट कर लिया है काम। गरीब की ज़्यादा दिक्कत हुई है। तो लोग वोट डालने जाएंगे तो क्या नोटबंदी उनके फैसले पर असर डालेगी? असर डालेगी, वोट कम मिलेंगे उनको। अच्छा, हाँ जी। आपकी क्या राय है नोटबंदी पर? हमारी राय ये है कि भाई इसने बहुत बढ़िया काम उठाया, बढ़िया कदम उठा रहा है और बढ़िया ही काम आगे को सोच रहा है। अच्छा। ये देश के हित में है सारा काम। नोटबंदी का असर होगा वोट डालने जाओगे तो? कुछ दिया ही ना तो का वोट गिर देंगे। हाँ, दिए कुछ नहीं, दिया ही कुछ नहीं। बूझ ले जाके सबन तो बूझ ले। हाँ। 23 फरवरी को यहाँ की किस्मत का फैसला होने जा रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर यहाँ पर किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ा जाएगा। आज किसान खाद बीज के लिए तबाह घूम रहा है, पैसे के लिए पैसा नहीं मिल पा रहा है, बैंक वाले का पैसा ही नहीं, ग्रामीण बैंक को पैसा है ही नहीं। तो इससे बड़ा भारी जो है चुनाव में परिणाम आएगा। पैसा खर्चा करते हैं लोगों पे, किसी दारू पिला के या कुछ भी करके, इस तरह से वोट खरीदते थे। मगर अब नोटबंदी की वजह से ये सब कुछ बंद हो चुका है। करप्शन में रोक लगेगी? जी हाँ, के चुनाव में ये मुद्दा बनेगा। जी हाँ, बिल्कुल मुद्दा तो साथ में बनेगा ही, क्योंकि मोदी के काम जग जाहिर है। नोटबंदी एक तरह से बहुत अच्छा कदम है। इससे सरकार को बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है, क्योंकि जो केंद्र ने किया है, भले ही गरीबों को अभी कुछ दिक्कतें आई हों, लेकिन आगे चलकर बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। 8 नवंबर को नोटबंदी की घोषणा के बाद सभी मुद्दों को पीछे छोड़ते हुए हर एक राजनीतिक दल के लिए नोट बैन सबसे बड़ा मुद्दा बन गया। और एक घर में देखूंगा तो वो उठा करके तीसरे घर में छुपा देगा, तीसरे में करूंगा तो पहले में छुपा देगा। करेगा कि नहीं करेगा? ये बेईमान लोग रास्ता खोद देंगे कि नहीं खोद देंगे? तो मेरे पास एक ही उपाय था, एक साथ 1000 और 500 दोनों को कागज की गिट्टी में डाल। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने हिंदुस्तान के गरीब लोगों पर आक्रमण किया है। मोदी जी ने कहा कि 50 दिन में मामला ठीक हो जाएगा। नहीं होने वाला है। मामला 6-7 महीने के लिए ठीक नहीं होगा। आपका पैसा 6-7 महीने बैंक में रहेगा। इससे पूरे देश की जो जनता है तो वो त्राही त्राही कर रही है। ऐसा उलझाया है लोगों की कि आप कल्पना नहीं कर सकते कि सोचें कब, और सब के सब लाइन में लग करके खड़े हैं अभी तक। काले धन को दूर करने की मुहिम के बाद क्या अब नेताओं को वोटों के एटीएम से अनलिमिटेड कैश मिलेगा? लखनऊ से विशाल पांडे, गाजियाबाद से अश्विनी कुमार गुप्ता, नोएडा से पवन नारा, वाराणसी से अमित सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। नोटबंदी सिर्फ यूपी में नहीं, सभी 5 चुनावी राज्यों में चुनावी मुद्दा रहने वाला है। अब पंजाब की रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। पंजाब में वोटों के एटीएम में 4 फरवरी को वोटों का कैश डाला जाएगा। इतना ध्यान रखें, वोटों का कैश आरबीआई नहीं, जनता देती है। 11 जनवरी 2017 को पंजाब राज्य का नोटिफिकेशन होगा और पंजाब राज्य में चुनाव 4 फरवरी 2017 शनिवार के दिन। माननीय उप मुख्यमंत्री पंजाब सरदार सुखबीर सिंह बादल जी। पंजाब में बीजेपी अकाली गठबंधन सत्ता की हैट्रिक लगाएगा या कांग्रेस की वापसी होगी या फिर आम आदमी पार्टी सत्ता पर काबिज होगी? इसका फैसला पंजाब की जनता 4 फरवरी को करेगी और फैसले का ऐलान 11 मार्च को होगा। पंजाब के चुनाव में नोटबंदी का मुद्दा कितना अहम होगा? नोटबंदी से बीजेपी को फायदा होगा या नुकसान? इसका फैसला जनता कर चुकी है। विधानसभा चुनाव में नोटबंदी का मुद्दा कितना बड़ा रहेगा, यही जानने के लिए हम हाल ही के लोगों के साथ पास पहुंचे हैं। क्या लगता है आपको कि नोटबंदी का मुद्दा कितना बड़ा मुद्दा रहेगा? नहीं, नोटबंदी का मुद्दा भी थोड़ा रहेगा, लेकिन ज़्यादातर विकास की बात ही होगी पंजाब में। तो हम लोग विकास देख रहे हैं, कितना विकास हुआ है और किस पार्टी ने किया, उसी हिसाब से वोट देंगे। भ्रष्टाचार के नाम पे जरूर मांगी जाएगी। जो बीजेपी है, अपने अकाली दल हैं, वो बोलेंगे भ्रष्टाचार खत्म हुआ मोदी जी की वजह से। दूसरी जो पार्टीज़ हैं, आप हो गई, कांग्रेस हो गई, ये वाले जो हैं वो नोटबंदी को लेकर जो लोगों ने सफ़र किया उसके लिए बोलेंगे।
लेकिन देखना तो आम जनता ने है।